20 जनवरी को लेकर अमेरिका के दुश्मनों से अधिक अमेरिका के दोस्त डरे हुए हैं और भले ही डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने में समय हो, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप के बयानों ने जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा को अमेरिका में शामिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप ने अपने इस मिशन के लिए सेना के इस्तेमाल की बात से भी इनकार नहीं किया है। तो अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप कनाडा को अमेरिका में शामिल कर लेंगे? हर चुनौती को हराकर अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के बाद क्या दुनिया का नक्शा बदल देंगे? अमेरिका को दोबारा महान बनाने का डोनाल्ड ट्रंप का वादा क्यों दुनिया को डरा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप दूसरों को अपनी धुन पर नचाने के आदी है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनके पड़ोसी देश उनके इशारे पर नाचे। कनाडा, पनामा और ग्रीनलैंड अमेरिका के पड़ोसी देश है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये सभी देश अब अमेरिका का हिस्सा हो जाएं, खुद का अमेरिका में विलय कर ले। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह एक ग्रेटर अमेरिका का निर्माण करना चाहते हैं, जिससे अमेरिका क्षेत्रफल और आर्थिक तौर पर बहुत आगे निकल जाएगा। बड़ी बात यह है कि अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब उनके बयान को खारिज कर दिया गया। ट्रंप ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का सुझाव दिया हो। 1860 के दशक अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने पहली बार ये विचार रखा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अब सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को सफलता मिलेगी? क्या वो अपने पड़ोसियों को अपने देश में मिलाने के लिए सेना भेज देंगे? 1900 के दशक की शुरुआत में बनी पनामा नहर का नियंत्रण 1977 तक अमेरिका के ही पास था। हालांकि राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मध्यस्थता में जमीन को वापस पनामा को सौंप दिया गया। इसके बाद 1999 से इसका नियंत्रण पूरी तरह से पनामा के पास चला गया। ट्रंप का आरोप है कि पनामा नहर पर चीनी सैनिकों का नियंत्रण है और वो अवैध रूप से इसका संचालन कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप सेना के इस्तेमाल से इनकार नहीं कर रहे, और यही वो बात जिसने दुश्मनों से ज्यादा इस वक्त अमेरिका के दोस्तों को डरा दिया है। ट्रंप कनाडा को भी अमेरिका में मिलाने की बात कह चुके हैं। वो कनाडा को पहले ही धमकी दे चुके हैं कि वो अमेरिका के साथ लगती अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाए, वरना वो कनाडा के सामान पर टैक्स लाद देंगे। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल ग्रेटर अमेरिका को बनाने के अपने मिशन पर लग गए, उसे देखते हुए आने वाले वक्त में अमेरिका के दोस्तों की अग्नि परीक्षा तय मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो में दुश्मनी बहुत पुरानी है और इसीलिए ट्रंप ट्रूडो के इस्तीफे के लिए खुद को श्रेय दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि ट्रंप कनाडा जैसे अमेरिकी सहयोगी पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? कनाडा पर कब्जा करके अमेरिका को क्या मिल जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अमेरिका में क्यों मिलाना चाहते हैं? राज्यों को खरीद कर मिलाना अमेरिका का पुराना शगल रहा है। 1845 में टेक्सास अमेरिका में शामिल हुआ तो 1867 में रूस से अमेरिका ने अलास्का को खरीदा। अब सवाल यह है कि क्या इसी तरह से ट्रंप कनाडा, पनामा और ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैक्स लगाने की धमकी नई बात नहीं है, लेकिन इस बार तो ट्रंप काफी आगे बढ़कर पड़ोसी देश कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह रहे हैं। ट्रंप के बयान पर कनाडा से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। वहाँ के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर ऐसी किसी संभावना से इनकार किया। इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा। दोनों देशों के मजदूर और समाज एक दूसरे के सबसे बड़े कारोबारी और सैन्य साझेदार होने से लाभान्वित होते हैं। लेकिन ट्रंप की अपनी दलील है कि वो कनाडा को राज्य बताने पर क्यों आमादा है। बड़ी बात यह है कि अगर ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हो गए तो अमेरिका का 51वां राज्य क्षेत्रफल के मामले में पूरे मौजूदा अमेरिका से बड़ा होगा। कनाडा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का संस्थापक सदस्य है। नाटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। नाटो ने बनने के बाद घोषणा की थी कि उत्तरी अमेरिका यूरोप के सदस्य देशों में से किसी एक पर हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हुए हर देश एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि मदद करने का सिलसिला खत्म हो जाए और कनाडा भी अमेरिका में मिल जाए। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रंप कनाडा से क्या चाहते हैं? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पर दबाव बनाकर वहां से होने वाली घुसपैठ और ड्रग्स की तस्करी पर लगाम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कनाडा बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की जाए। जिस तरह से वहां खालिस्तान समर्थकों से लेकर आतंकवादियों को शरण मिल रही है, वो बर्दाश्त करने को ट्रंप तैयार नहीं है। ये नए साल के पहले दिन अमेरिका में हुए आतंकी हमले की तस्वीर है। 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार ने सड़क पर जश्न मना रहे लोगों को कुचलकर मार डाला।
जब्बार जन्म से मुस्लिम नहीं था। उसने इस्लाम को जन्म के बाद अपनाया और आतंकी हमला करने से पहले वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं बल्कि जस्टिन ट्रूडो के कनाडा गया था। ऑरलियंस हमले की जांच कर रही FBI ने कहा कि जुलाई 2023 में जब्बार कनाडा के ओंटारियो गया था और कट्टरवाद की राह पर चलकर उसने ISIS की सदस्यता ली और अपने ही देश के लोगों को बेमौत मार डाला। इसमें ट्रूडो की भी भूमिका है, जिनके राज में कनाडा खालिस्तान ही नहीं इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वालों का सबसे सुरक्षित ठिकाना बन गया है। कनाडा की एक और तस्वीर देखिए, जहां धर्म परिवर्तन कर चुकी एक महिला धार्मिक झंडा लिए घूम रही है। पूछने पर वो इसकी वजह भी बताती है। धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ट्रूडो ने कनाडा में आतंकवादियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। ट्रूडो के आतंक प्रेम की ही मिसाल है कि हिज़्ब उत तहरीर नाम का आतंकवादी संगठन पहली बार कनाडा के मिसिसॉगा में खुलेआम इस्लामी आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा है। इस आतंकवादी संगठन को यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और कई अन्य देश एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन कनाडा में इसे नाम बदलकर काम करने की छूट मिल चुकी है। हिज़्ब उत तहरीर की स्थापना 1953 में जेरूशलम में की गई थी। इसका मकसद इस्लामी खिलाफत की स्थापना और शरीयत कानून को लागू करना है। ये कई देशों में प्रतिबंधित है, लेकिन कनाडा में कानूनी रूप से सक्रिय है। ट्रंप को डर है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के करीब कनाडा के रूप में एक नया पाकिस्तान बन सकता है। इसीलिए वो कनाडा से अपनी बात मनवाने के लिए उसे धमका रहे हैं।